आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर किसी हिंदू मेल पुरुष की डेथ हो जाती है विदाउट मेकिंग एनी विल, अगर वो एक्सपायर हो जाते हैं तो उनकी जो संपत्ति है किस किस को मिलेगी, उनकी संपत्ति के उत्तराधिकार कौन कौन होंगे। वो क्लास 1 लीगल ईयर्स हिंदू एडॉप्शन हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो कि अमेंडमेंट हुई थी 2005 में बताई गई है। अगर क्लास 1 लीगल ईयर्स में ये सारे नहीं रहेंगे तभी क्लास 2 लीगल ईयर्स के उत्तराधिकारी आएंगे। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ क्लास 1 लीगल ईयर्स को डिस्कस करेंगे। क्लास 1 लीगल ईयर्स में यहाँ पर एच मीन्स बताई गई है हिंदू मेल पुरुष को। ठीक है, अगर इस हिंदू मेल पुरुष की डेथ हो जाती है, अगर वो उस अपने मरने के पहले अगर कोई उन्होंने विल नहीं बनाया हुआ था तो उनके मरने के बाद जो है संपत्ति किस किस को मिलेगी, उत्तराधिकार कौन कौन है, लेट्स सी। सबसे पहले आएंगे उनकी माँ, उनकी वाइफ, उनके सन, उनके डॉटर। ठीक है, अब ये सन की डेथ हो गई थी, उनके मरने के पहले ही उनकी सन की डेथ हो चुकी थी, तो उनके मरने के बाद लीगल ईयर्स में कौन कौन आएंगे। अगर उनके सन शादीशुदा है तो सन्स के सन आएंगे लीगल ईयर्स में, सन्स के डॉटर आएंगे, सन्स के वाइफ आएंगे। और अगर मान लेते उनके मरने के पहले ही उनकी सन की भी डेथ हो चुकी है, सन्स के सन की भी डेथ हो चुकी थी, तो कौन आएंगे, सन्स के सन के जगह पे सन्स के सन के सन आएंगे, सन्स के सन के डॉटर आएंगे। ठीक है, सन्स के सन के वाइफ आएंगे। ये रहा सन। अब डॉटर का देखते हैं। अगर उनके मरने के पहले उनकी डॉटर की डेथ हो चुकी थी तो उनके मरने के बाद उनकी डॉटर अगर शादीशुदा थी तो डॉटर की जगह पे कौन कौन आएंगे, डॉटर के सन, डॉटर के डॉटर। ठीक है, अगर मान लेते हैं उनके मरने के पहले डॉटर की डेथ हो चुकी थी, डॉटर अगर शादीशुदा थी, डॉटर के सन थे, डॉटर के सन की भी डेथ हो चुकी थी उनके मरने के पहले, तो डॉटर के सन की जगह पर कौन कौन आएंगे लीगल एयर्स, डॉटर के सन के सन, डॉटर के सन के डॉटर। ठीक है, और अगर डॉटर के सन सॉरी अगर उनके मरने से पहले डॉटर की जो डेथ हुई थी वो डॉटर शादीशुदा थी और डॉटर की डॉटर भी थी और डॉटर की भी डेथ हो चुकी थी, तो उस डॉटर की जगह पे कौन कौन आएंगे, डॉटर के सन और डॉटर के डॉटर। ठीक है, सो दिस इज द 16 टाइप्स ऑफ लीगल ईयर्स उत्तराधिकार जो क्लास 1 लीगल ईयर्स में आएंगे हिंदू मेल पुरुष की डेथ होने के बाद।